एलआर का टॉपिक पढ़ने वाले अपन आज, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी पढ़ने वाले आज अपन। माय नेम इज एस सर, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ करियर लॉन्चर से। और स्मगलिंग सीखिए, प्रॉफिट का 35% शेयर मेरा रहेगा। यार 35% मतलब यार आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। 35% से काम नहीं चलेगा भाई। लेट्स मेक इट समवॉट, क्या किया जाए इसको 50। अच्छा 50 तुम दे नहीं पाओगे, 40% कर देते हैं। 40% शेयर मेरा रहेगा, ठीक है फाइन। आगे चलते हैं। तो यार एलआर का टॉपिक है और कैट और नॉन कैट एग्जाम दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कैट में भी ज़्यादा पूछा जाता है। कोडिंग डी कोडिंग क्या है, कैसे हम समझते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। देखो जरा ये वाला नोट आपने देखा हुआ है क्या? अगर आप इस नोट के बारे में जानते हो तो फटाफट से वाई लिख के भेज दो। सोनम गुप्ता बेवफा है। प्रिय दीपू जी, मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे अपने साथ भगा ले चलो। तुम्हारी पुष्पा, आई लव यू। ठीक है, ओके। सो इस नोट को गौर फरमाइए, क्यों हमने रखा होगा यहाँ पे। देखा होने वाला नोट। अच्छा मान लो है ना, मैं स्मगलर हूँ और मैं ड्रग्स की डीलिंग करता हूँ। मैंने गोवा में एक पार्टी रखी है, गोवा में पार्टी रखी, तुम सबको बुलाया मैंने, ठीक है। और तुम सबको बुलाया है और तुम सब लोग जैसे कि आर्यन पवार है ना, वो मेरा एमपी देखता है, मध्य प्रदेश। और आयुषी जम्मू कश्मीर में ड्रग्स बेचती है मुझसे लेके। अब भुवन जो है वो राजस्थान में बेचता है। गर्विता अग्रवाल अहमदाबाद में, गुजरात में ड्रग्स बेचती है मेरा। ये सब तुम लोग मेरे सिंडिकेट के, तुम लोग मेरे बायर्स हो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं तुमको बुलाया है और क्रूज पे अपन बढ़िया लैविश सी पार्टी चल रही है। ड्रग्स के मैंने सैंपल रखे हुए हैं। अब देखो, सब हर कोई पूरे इंडिया मतलब पब्लिक जानती होगी कि मैं ड्रग का बड़ा डीलर हूँ, पुलिस जानती होगी, रेड पड़ सकती है। तो मैं सैंपल रखूंगा लेकिन स्टॉक नहीं रखूंगा। फिर मैंने आयुषी को ड्रग का सैंपल दिखाया, भुवन को दिखाया, हर्षिता को दिखाया। तो तुम लोगों ने पसंद किया कि ठीक है हमें ये वाला इतना भेज दो, वो वाला इतना भेज दो। तुम लोग मुझे पेमेंट दे दोगे, 5-6 करोड़ का पेमेंट होगा, 10-20 करोड़ का पेमेंट होगा। फिर क्या होगा, ड्रग्स देने मैं तो आऊंगा नहीं। अच्छा ड्रग्स देने जो भी आएगा, मेरा डिलीवरी बॉय आएगा ना, तो अगर हर्षिता का ड्रग्स का बिजनेस है तो उसने दुकान के बाहर ये तो नहीं लिखा होगा कि ड्रग्स बेचे जाते हैं। वो ये लिखेगी कि हर्षिता म्यूजिक सिटीज, या फिर कुछ अलग से नाम रखा होगा जिसको देख के आम जनता ना समझ पाए कि ड्रग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सही है ना? लेकिन हर्षिता के बायर्स को पता होगा। अब मेरा डिलीवरी बॉय जाएगा यार, अगर उसने गलत डिलीवरी दे दी, उसने जाके दूसरे म्यूजिक सिटी वाले को ड्रग्स दे दिया, तो 10-15 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, जब मैंने हर्षिता से ऑर्डर बुक किया ना, इनफैक्ट आयुषी से भी, किसी से भी मैंने ऑर्डर बुक किया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये एक नोट, कोई भी एक ऐसा नोट लेके उस नोट को मैं ऐसे करके यहाँ से काट दूंगा। दिख रहा है मैंने ब्लैक लाइन पाड़ी, ऐसे काट दूंगा, या फिर इस नोट को ऐसे काट दूंगा। और ऐसे काट के इस नोट का एक पार्ट मैं रख लूंगा, एक पार्ट तुमको दे दूंगा। तुमने पुरानी वाली बॉलीवुड की घटिया मूवीज में देखा होगा, स्मगलर्स ऐसा करते थे। अब जब मेरा डिलीवरी बॉय जाएगा ना, तो वो क्या करेगा कि कंफर्म कैसे करेगा कि हर्षिता ही वो इंसान है कि नहीं है। तो वो मेरा कटा हुआ नोट हर्षिता को दिखाएगा और हर्षिता खुद का वाला नोट दिखाएगी। वो दोनों नोट को मैच करेंगे। अगर वहाँ पे नोट मैच हो गया, तो जैसे टेंडर पे नोटिफिकेशन आती है ना, इट्स अ मैच, ऐसे आ जाएगी। वैसे तुम्हें तो नहीं पता होगा, तुम्हारी नहीं आई होगी टेंडर पे नोटिफिकेशन इट्स अ मैच, लेकिन आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरा डिलीवरी बॉय सही इंसान को सामान दे देगा। कोडिंग कर दी जब मैंने इस नोट को काटा। और जब मेरे डिलीवरी बॉय ने तुम्हारी शॉप पे आके, तुम्हारे आउटलेट पे आके नोट को मैच किया, तो उसने क्या कर दिया, उसने डी कोड कर दिया बातों को। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? इज दैट क्लियर? तो नोट का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये कोडिंग डी कोडिंग इसी प्रकार की बात है। अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें एमबीए करके ड्रग्स थोड़ी ना बेचना है। हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है यार, जब तुम किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी फैक्ट्री को, कंपनी को देख रहे होगे, तुम्हारे पास में नेस्ले का तुम जोनल हेड बन के बैठे होगे इंडिया में, तुम्हें चीज़ें चलानी है, नेस्ले की सेल्स बढ़ानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो बहुत बार तुम्हें ट्रेंड्स को देखते हुए चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब ये निकल रहा है शायद। तुम्हें एस्टिमेशंस बहुत काम में आएंगे तुम्हारे। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग और हमारी अप्रोच को बहुत बदलता है। फाइन। सो मूविंग अहेड, अब ज़रा मुझे बताओ, क्या ये नंबर्स के बारे में आप कुछ जानते हो क्या? ज़रा देखिए ये कौन सा नंबर है, जानते हो क्या? 143 का मतलब तुमको पता है ना? और ये 69 kg मेरा वेट है। तुम लोग बहुत गंदे हो यार, छी गंदी जनता हो यार तुम लोग। हाँ, तो 143 का मतलब तो पता है तुमको क्या होता है? आई लव यू। 143 का मतलब कोई जानता है क्या होता है? 143 पता है ना क्या होता है? ठीक है, ये है ना, हमने कोड बना रखा है ना। 143 अगर आई लव यू कहना होता है तो 143 कह देते हैं। ऐसे कैसे, आप देखो ये जरा जानते हो आप?
लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा THX, LOL, BTW, ASAP, BFN, GR8, ये सारे हमने क्या बना रखे हैं, इंटरनेट स्लैंग्स कहते हैं इसको अपन, और ये हमने कोड्स बना रखे हैं यार बेसिकली। समझ पा रहे हो ना बातों को? तो ये कोड्स का अगर मतलब हमें पता है तभी तो हम डिकोड कर पाएंगे क्या बात चल रही है। जैसे कि अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ना जरा। एवरी स्पीशीज हैज देयर ओन कोड and you cannot figure out what they are talking about until and unless you know the logic behind that। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर गली में एक्टिवा लेके निकलते हो ना, तो आपने देखा कुत्ते आपके पीछे भाग रहे होते हैं, भौंक रहे होते हैं। आपको लगता है कि कुत्ते पागल है, ऐसा नहीं है यार। वो 2 गली बाद वाले कुत्ते को ये बता रहा है कि यार व्हाइट एक्टिवा पे ब्लू टॉप पहन के लड़की आ रही, काट जा। ठीक है, उनका अलग चल रहा है। तुम्हें जब तक नहीं पता कि वो क्या, उनका कोड क्या है, वो किस प्रकार से कोडिंग करे, तुम लोग डी कोड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ LOL की। LOL तो आप जानते हो ना, ये L, ये O, ये L, LOL। अब मान लेते हैं आशुतोष जी है ना, आशुतोष जी क्या कर रहे थे, हमारी क्लास में मौजूद आशुतोष सर। आशुतोष जी खुद के एक फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे थे जिसका नाम था दीपक। आशुतोष जी मैसेज कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, चैटिंग, बंदे का नाम था दीपक। ठीक है, अब ऐसे चैटिंग करते करते क्या हो गया कि आशुतोष जी ने लास्ट में मैसेज भेजा, LOL लिख के भेजा आशुतोष जी ने। LOL का मतलब क्या होता है? आयुषी, आर्यन, गर्विता, क्या होता है LOL का मतलब? बताइए जरा। LOL का मतलब LOL होता है? वाह भाई ट्रोल कर रहे हो क्या मुझे? क्या होता है LOL का मतलब आर्यन? फुल फॉर्म क्या है LOL का? लाफ आउट लाउड। ओके ओके, ठीक है तुम ओके, लाफ आउट लाउड। अरे यार सब बहुत सीधे बच्चे हो यार। LOL का मतलब ठीक है, लाफ आउट लाउड होता है, मान लेते हैं, फाइन। तो क्या हुआ कि दीपक से चैटिंग हो रही थी और आशुतोष जी चैटिंग कर रहे थे। फिर ऐसे चैटिंग करते करते आशुतोष को नींद आने लगी। आशुतोष ने दीपक को लिख के भेजा LOL और आशुतोष सो गया, फाइन। और सोया ना तो फोन को खुद के ऊपर ही रख के सो गया। फिर थोड़ी देर बाद में आशुतोष के पापा आए, तो उन्होंने देखा यार बच्चा ऐसे सो गया है। तो आशुतोष के पापा ने फोन उठाया। अब फोन उठाया ना तो दीपक को वहां पे दिखा कि आशुतोष ऑनलाइन आ गया है। तो आशुतोष के पापा ने देखा कि आशुतोष ने दीपक को LOL लिख के भेजा। फिर वहां पे से पता है दीपक ने क्या रिप्लाई किया? दीपक ने ये रिप्लाई कर दिया। दीपक ने भाई ये रिप्लाई किया, ये तो सही है, ये रिप्लाई कर दिया। अब यार क्या हो गया यहाँ पे कि LOL का मतलब आशुतोष के पापा तो समझ रहे थे कि होता है क्या, होता है लॉट्स ऑफ लाफ्टर, ठीक है, या फिर लाफ आउट लाउड, ऐसा सब कुछ। तो वो लोल भेजा है, ठीक है। लेकिन जब दीपक का मैसेज आया तो आशुतोष के पापा को पता चला कि या तो हमारा लौंडा बिगड़ चुका है, हाथ से निकल गया है, या फिर ये दीपक नहीं दीपिका है। तो आया तुमको, तो आशुतोष जी अलग खेल खेल रहे थे। दीपिका का नंबर दीपक के नाम से सेव कर रखा था और उन्होंने LOL कहा था ना, उनका मतलब ये था कि लॉट्स ऑफ लव। ठीक है, तो बेसिकली हमें कोड पता होना चाहिए, तभी हम चीजें डी कोड कर सकते हैं ना, फाइन। चलते हैं आगे। फिर ये जो कोडिंग डी कोडिंग की हम बातें कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर कैट एज वेल एज नॉन कैट, सारे एंट्रेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सभी जगह यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसा है भाई कि मैंने 23 इयर्स के कैट के पेपर का एनालिसिस करा है। पहली बार कैट का एग्जाम 1984 में हुआ था, तो उसके 25 इयर्स बाद में 2009 में पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ। तो मैंने 23 साल के जो पेपर उठा के देखे ना, उसमें मैंने ये देखा कि कोडिंग डिकोडिंग से बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे। सो बेसिकली मैंने क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया है। तो सारा मिला के मुझे पता चला कि ओनली 6 टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ 6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा घंटा कुछ कोई नहीं पूछता यार। ये 6 टाइप के क्वेश्चन अपन ने कर लिए ना भाई, सब कुछ सॉर्टेड है, एवरीथिंग इज क्लियर, विल बी एबल टू attempt any kind of coding or decoding or analytic kind of questions. Okay, so moving ahead, type 1, start noting this and ध्यान रखिएगा जो आप नोट्स बनाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ज़रा चेक कर लो अपने अपने हाथों पे, अपने हाथ देखिए, किसी के भी हाथ पे भाई लोगों को गीली मेहंदी तो नहीं लगी हुई है ना? कोई मेहंदी लगा के बैठा है अगर, तो तुम्हारा साजना जब आएगा अभी जाके हाथ धो के आओ, अभी हमें पेन और पेपर का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइप 1 नोट कीजिए, लेटर टू लेटर कोडिंग। नोट कर लिया है तो मुझे एक ज़रा छोटा सा प्यारा सा एन लिख के भेज दीजिए।
थैंक यू। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। इफ ABC इज कोडेड एज JKL देन हाउ GHI विल बी कोडेड। करो, सॉल्व करो, दिखाओ अपना दिमाग का कमाल। ABC को JKL कोड किया है, GHI को क्या कोड करेंगे? भैया ऐसा है कि अगर आप ABCD में देखो तो जो A है ना, A देखो, ABC, A है कौन सी लोकेशन पे आता है? A आता है फर्स्ट पे, B आता है सेकंड पे और C आता है थर्ड पे। इसको अपन ने कोड करके बोल दिया JKL। तो क्या हुआ भाई लोगों? अच्छा, J कौन सी लोकेशन पे आता है? J आता है 10th पे, K 11 पे आता है और L आता है हमारा 12 पे। आप देख पा रहे होगे अपनी खुली आंखों से कि भैया जहाँ 1 वाली पोजीशन थी ना, वहां पे हमने 10 वाला बंदे को भेज दिया है। करेक्ट है, यहाँ पे 1 वाली पोजीशन थी, हमने वहां पे 10 वाले बंदे को भेज दिया है। ये कहानी करी है। और ऐसे कैसे 2 वाले पे 11 वाले को भेज दिया है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो भी उसकी पोजीशन थी ना, उसमें हमने क्या कर दिया है? +9 कर दिया। समझ पा रहे हो? लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं अपन। तो अगर हम बात करते हैं GHI की, G आता है 7th पे, ABCD में G कहाँ पे आता है? 7th पे। तो 7 से स्टार्ट नहीं करके हमको क्या करना पड़ेगा? 7 में 9 ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया 16 लेटर। अब 16 लेटर ABCD में है कौन सा? अगर अपन गिनने जाएंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV समझ में नहीं आता 16 कौन सा है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट लिखा है, EJOTY। क्या आप जानते हो ये क्या लिखा हुआ है? EJOTY। यार ये बहुत शानदार से लेटर्स है। अगर आप E को देखोगे तो E जो है ना 5th पे आता है, JOTY। अब आप समझ ही चुके होगे। J आता है हमारा 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है हमारा 20 पे और Y जो है हमारा आता है 25 पे। EJOT। अब EJOT याद रखने से ये रहेगा यार कि पूरी ABCD बोलनी नहीं पड़ेगी। और बोलने का दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये गलत काउंट कर लेते हैं अपन। एग्जाम में हड़बड़ी होती है, कम समय में खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट भी करने हैं, फिर अलग अलग टारगेट्स होते हैं। गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मानेंगे अगर कैट क्लियर नहीं हुआ तो यार ये सब को देखते हुए हमने EJOT को बुलाया कि P आपको 16 लेटर निकालना है, तो O तो हमारा 15th आ गया, O हमारा 15th है, तो 16 निकालना है, MNOP तो P आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PQR। अच्छा, अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर क्लास तो आप बहुत इजी ले रहे हो, तो भाई वो अभी लग रहा है, ठीक है। धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी, गेयर अप करेंगे, चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ करेंगे। एकदम से तीखा खिला दूंगा तो मुंह जल जाएगा ना तुम्हारा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मूविंग अहेड, ये करके बताओ। हाँ चलो दिलदार चलें, चांद के पार चलें। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि AGCX को अगर हम बोल रहे हैं BYDW, AGCX को बोल रहे हैं BYDW, तो हम लोग HQJO को क्या बोलेंगे? ये फॉर्मेट है क्वेश्चन का, ठीक है। अरे नहीं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे AZCX लिखा है, सही है ना। AZCX लिखा हुआ है। हम अगर A से B पे जाएंगे तो हमने क्या किया यार? अगर हम A से B पे जा रहे हैं, AZCX ये लिखा हुआ था और उसकी जगह पे BYDW लिख के दिया है। A से B पे जा रहे तो क्या किया अपन ने? +1 किया है। और C से D पे जा रहे तो भी अपन ने किया +1। लेकिन बाकी लेटर्स को अगर अपन देखें तो Z से Y पे जा रहे हैं ना, तब अपन ने -1 किया है भाई। सिमिलरली X से W पे जा रहे हैं तब भी अपन ने क्या कर दिया है? -1 कर दिया है। आई बात समझ में क्या बता रहा हूँ? एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ये कहानी चल रही है। तो HQJO में भी यही करेंगे अपन। H के अगर मैं आगे जाऊंगा तो ABCDEFGHI तो I आएगा। अगर मैं Q से पीछे जाऊंगा तो MNOPQ तो P आ जाएगा। फिर अगर मैं J से आगे जाऊंगा तो ABCDEFGHIJK तो K आ जाएगा। और O से पहले जाऊंगा तो N आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आपको A वाले में डाउट रहेगा तो आपको AD लिख के भेजना है, तो मुझे समझ में आ जाएगी A में डाउट है। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ABC + F और BCD + I ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
यस, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। यहाँ पे कहीं पे डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर बी में किसी को डाउट है तो प्लीज। ओके आयुषी, पूरा नहीं आ रहा आपको, क्या होगा आगे? फाइन, देखिएगा जरा, यहाँ पे हमने लिखा ए बी सी और यहाँ लिख के रखे बी सी डी। तो दिख रहा होगा ये तो यार कि जस्ट एक ही लेटर आगे जंप मार रहे हैं, जंप मार देंगे। जंप मार मार के अगर अपन चले गए ए बी सी से बी सी डी, तो सी डी से अपन आगे जाएंगे डी ई एफ। यार ये बात क्लियर है, लेकिन एक इशू आ जाता है। आप देखोगे ना तो आपको पहला ऑप्शन पेपर में मिलने वाला है डी ई एफ प्लस जी, ये मिलने वाला है। क्या ये आंसर करेक्ट है? नहीं सर, ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि आप सर देखो, प्लस के पहले एक एक स्टेप कूदना था। अगर प्लस के बाद की बात करेंगे तो एफ से आप आई पे पहुंच गए हो। कहाँ पहुंच गए हो? एफ से आई पे पहुंच गए हो, तो डी एफ प्लस जी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा डी ई एफ प्लस एम। तो सर ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। काहे को इनकरेक्ट है? क्योंकि सर आप देखो यहाँ पे एल से आपको आगे सिर्फ एक स्टेप नहीं जाना है। आप देखोगे एफ से आप आई पे गए हो। कहाँ पे गए हो? एफ से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बीच में दो मेंबर को आप जंप मार के गए हो। तो यहाँ पे एल है, तो एल एम एन ओ, तो आपको एम एन को जंप मारना पड़ेगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ई एफ प्लस ओ, ये करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? समझ पा रहे होगे आप? ठीक है, ये अपन ने पढ़ा टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। अब आते हैं अपन टाइप 2 पे, डिजिट टू डिजिट कोडिंग। ये निकालो जरा, क्या आंसर आएगा? तो यार देखो 378 जो लिखा हुआ है ना, उसको अगर मैं देखूं तो ये 3 प्लस 7 प्लस 8, ये करने से 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में लगाऊंगा कि 2 प्लस 9 प्लस 2 9 7 2 ऐड करूंगा, 2 प्लस 9 11 प्लस 9 20 हो जाएगा। 20 करेक्ट आंसर आएगा। यस, नोटेड। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, कोई कोई लोग तो सोल्यूशन भी लिखने लग गए हैं। राठौड़ साहब धन्यवाद, आपने हमारी आंखें प्रज्वलित करी, आपने हमें नॉलेज का पीस शेयर किया। भाई देखो 8 को 37 बनाना है, कैसे बन सकता है? क्या 8 का स्क्वायर 37 होता है क्या? सर नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 को 37 बनाने के लिए सर 8 को एक काम करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये तो 32 ही आएगा, तो सर 5 ऐड भी कर दो, 37 आ गया। दूसरा तरीका क्या है? सर 8 को एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 माइनस कर दो। 8 5 40 माइनस 3, तो भी 37 आ जाएगा। और कोई तरीका है? फाइन, तो यही लॉजिक अपन 3 पे लगाते हैं अब। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा लॉजिक लग सकता है। ये वाला अपने को करेक्ट लग रहा है, ये वाला करेक्ट लग रहा है। 8 का स्क्वायर तो नहीं किया हुआ है, तो 3 पे लगाते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले 4 से, प्लस 5, 12 प्लस 5 17। एक आंसर तो ये आया। दूसरा लॉजिक भी लगा के देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉजिक था, ये हमारा सेकंड था। अब दूसरे वाले को ट्राई करते हैं। दूसरे वाले को ट्राई कर रहे हैं तो 3 5 15 माइनस 3 करना है। ऑप्शन आ रहा है 12। अब देख सकते हो उसमें से दूसरा वाला लॉजिक तो नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे? यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी पे जाना पड़ेगा। ये सेकंड वाला लॉजिक जो है वो हमारा इनकरेक्ट था, ये लॉजिक से काम नहीं करना था। ओके, अब सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करना था? भाई प्रैक्टिस से पता पड़ेगा। जब तुम कॉलेज में होते हो, जब तुम डेली लाइफ में कुछ चीज़ों से परेशान होते हो, तो ट्राई करके पता चलती है ना। डेली तुम्हें एक्सपीरियंस आता है कि यार मैं यहाँ वड़ा पाव खाने गया था, इसका वड़ा पाव इतना अच्छा नहीं है। तब तुम नेक्स्ट डे दूसरे वाले के जाओगे, 6-7 दिन में तुमको पूरा अनुभव हो जाएगा किसका वड़ा पाव अच्छा है। तो वही तो हम कर रहे हैं, हम कोचिंग इसलिए तो ले रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, समझ में आएगा क्या लॉजिक लगाना है, और सारे लॉजिक लगा लगा के देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक कहानी और है जो बड़ी अद्भुत सी है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। भाई देखना जरा, अभी जो लॉजिक बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। एक लॉजिक यहाँ पे और लगता है।
आप देख सकते हो 8 है ना, 8 क्या है, 8 को मैं ऐसा लिख दूं कि वो 3 स्क्वायर माइनस 1 है। और ये जो 3 था हमारा, इस 3 का डबल करना है अब अपने को। क्या करना है, 3 का डबल कर दो। 3 का अगर डबल करूंगा तो बन जाएगा 6। तो 37 जो होता है हमारा, वो होता है 6 स्क्वायर प्लस 1। आ रही बात समझ में? तो सिमिलरली अगर हमको 3 दिया हुआ है तो बताओ 3 किसका स्क्वायर माइनस 1 होता है? 3 किसका स्क्वायर माइनस 1 होता है? किसका? 2 का। 3 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपन ने 3 को डबल किया था, इस बार 2 को डबल करेंगे। तो 2 को डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये सर, 2 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 को डबल करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 1, जो कितना आएगा, 17 आएगा। भैया ये लॉजिक भी बैठ रहा है, समझ रहे हो ना बातों को? तो ये लॉजिक जो हमने लगाया ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। और कैट के एग्जाम में वो चाहते हैं कि आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, तभी तो आप कैलकुलेशंस कर पाओगे, क्लाइंट को क्या रेट देनी है, अमेजन चला रहे हो तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर करना है, बहुत क्विकली करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी एक लॉजिक है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो इम्पोर्टेंट था। सो मूविंग अहेड। अच्छा, इस लॉजिक में किसी को डाउट है? नीचे वाले में, ऑरेंज वाले में किसी को डाउट है तो ऑरेंज लिख के भेज दो या फिर ओ लिख के भेज दीजिए। फाइन, ये टाइप 3 पे हम मूव कर गए। टाइप 3 हमारा वर्ड्स टू नंबर्स। टाइप 3 इज वर्ड्स टू नंबर्स। और मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दिया हुआ है, जरा उस पर भी नजर मार लीजिएगा अगर आपको दिक्कत आए तो, अदरवाइज हिंट मत यूज कीजिए। ओके तान्या, ओके तान्या और राघव को डाउट था। हाँ तान्या, राघव, आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना माइक ऑन करेगा? तान्या या राघव अग्रवाल, दोनों भी माइक ऑन कर सकते हो। ये ऑरेंज वाले में आपको डाउट था ना? यस सर। यस तान्या, क्या डाउट आ रहा यस था सर, बेटा, क्या दिक्कत हुई? समझ नहीं आ रहा ये लॉजिक। समझ में नहीं आया? ओके, देखो हमने यहाँ पे ये बात करी है कि जो 8 है ना हमारा 8, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? यस राघव बोलिए, बोलिए राघव, क्या बोल रहे हो? सर ये समझ में नहीं ये सर समझ में ये नहीं आया? समझ में नहीं आया कि इसमें प्लस 1 क्यों किया। यदि पहले -1 कर रहे हैं तो इसमें प्लस 1 क्यों किया। प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऐसे पैटर्न दिखाया है ना, 8 और 36 को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये स्क्वायर्स के पास पास का नंबर है। जब भी आपको स्क्वायर के आसपास का नंबर मिले या क्यूब के आसपास का नंबर मिल जाए तो उन पर शक करने का कि कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा। अब देख रहे हो 8 में, अगर 8 की अगर अपन बात करें तो 8 को अपन क्या लिख सकते, ओहो, अगर हम 8 की बात करें तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 सर है ना 9 के पास का नंबर है, तो इसलिए 8 को मैंने लिखा कि सर ये 9 माइनस 1 है, जो कि बेसिकली 3 स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फिर हमने जब बात करी 37 की, तो 37 लग रहा है हमको 36 के पास का नंबर, लेकिन वो 36 प्लस 1 है। अब उसने एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1 क्यों किया ये हमें नहीं पता, ये तो जो जिसने भी कोडिंग कर रखी है उसने जो भी सोच के करा है उस पर निर्भर करता है। हमें ये लगाना है कि इसने क्यों किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी उसने किया है उसको कॉपी करके सेम लॉजिक हम लगा पाए, उसका लॉजिक पकड़ना इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे रीज़न क्या है वो हमें नहीं पता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्या पता वो कोई बुक को फॉलो करता हो, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ हो, या फिर क्या पता उसको कोई गुरुजी हो, उससे गुरुजी ने ऐसा बोला हो कि ऐसे करेगा तो तेरा धंधा अच्छा चलेगा, तेरी स्मगलिंग अच्छी चलेगी, तो दैट वी डोंट नो। सो वो हमारा इशू, वो हमारा कंसर्न है ही नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि लॉजिक क्या लगाया है, क्यों लगाया है, वो कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे उसने एक बार 8 था, एक बार 37 था, 37 मुझे 36 प्लस 1 दिख रहा है, उसको मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर प्लस 1। अब ये बात हमें लॉजिक कैसे लगाना है कि जो 8 आ रहा था ना वो 3 के स्क्वायर पे कुछ ऑपरेशन करने से आ रहा है, और 37 जो आया हुआ 3 के डबल के स्क्वायर पे, 3 टू द 6 के स्क्वायर पे आ रहा है,
तो ये जो 3 है ना और 3 से 6 बना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में जो हमको पूछा है उसने 3 पूछा है, हम 3 बोलेंगे, 4 के पास का नंबर है तो 4 -1। क्यों -1? क्योंकि 8 में भी -1 हो रहा था इसलिए। और 4 -1 को भी अपन कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, 2 स्क्वायर -1। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि पहले भी 9 -1 को अपन ने किया था। फिर ये लॉजिक अपन ने लगाया कि अब अपने को दूसरा नंबर फाइंड करना है, उस केस में हमें 2 का डबल करना पड़ेगा। तो 2 का हमने डबल किया, वो आएगा 4। और इस बार 4 स्क्वायर पे ऑपरेशन करेंगे और +1 करेंगे इस बार, तो वो आ जाएगा 16 + 1 = 17। ये हमें हमारी ऑब्जर्वेशन से पकड़ना ही पड़ेगा इसको। ऊपर जो लॉजिक लगाया है वो इजी लॉजिक है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी सीरीज के क्वेश्चंस में या लॉजिकल रीजनिंग के और कोई क्वेश्चंस में ये हमें काम में आएगा ही आएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली है ना सुडोकू खेलना स्टार्ट करो। छोटी सी ऐप होती है, डाउनलोड कर लो फ़ोन के अंदर। सुडोकू खेलोगे तो हमें लॉजिकल रीजनिंग में बहुत मदद मिलेगी। फटाफट फटाफट खटके से क्वेश्चन करोगे आप लोग। सो ये वाला ट्राई करो आप। तो ये है हमारा टाइप 3 वर्ड्स टू नंबर्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 26 आ रहा है ACD से। यार ए जो आता है ना, ये ए लिखा, ये C, ये D। ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, C आता है थर्ड पे और D आता है फोर्थ पे। इनको मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलता है 12। लेकिन 12 ये वाला लॉजिक तो गलत है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मुझे मिलता है 8, लेकिन ये लॉजिक भी गलत है। सही है। फिर मैं इनके स्क्वायर्स को ऐड करके देख रहा हूँ। इनके स्क्वायर्स को मैं ऐड करूँ, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है 1 + 4 + 16, 9 + 16, और ये मेरा बन जाता है 26। ये लॉजिक करेक्ट बैठता है। ठीक है, इसलिए हम भी यही वाला लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन। तो यहाँ पे हमें निकालना है BED के लिए कोड निकालना है, बैड के लिए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ये B आ गया, ये E आ गया, ये D आ गया। D B आता है सेकंड पे, E आता है 5 पे और D आता है 4 पे। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 + 25 + 16, ये बन जाएगा हमारा 45। 45 आंसर हो जाएगा। चलें आगे। डाउट चलो D लिख के भेज दीजिए, अदरवाइज मूव करते हैं। ओके आशुतोष, करेक्ट, बढ़िया भाई। चलो ये वाला और ट्राई करो। वर्ड्स टू नंबर्स टाइप 3 चल रहा है अपना। राइट, बी एज क्विक एज पॉसिबल, जितना जल्दी निकाल सकते हो ना दिखा दो यार। तो ऐसा हो रहा है कि DBF इज कोडेड एज 48, तो फिर वही दिमाग लगाएंगे, खोपड़ी रहनी चाहिए खुराफाती। DBF DBF, D आता है 4 पे, B आता है 2 पे, F आता है 6 पे। करो, ऐड करके देखो। ऐड कर रहे हैं अगर पर इसको, तो ये हो रहा है 14। ना नहीं बैठ रहा। मल्टीप्लाई करके देखो, 4 2 जार 8, 8 6 जार 48 है, ये बैठ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे तो बैठ रहा है। FED पे भी चेक करो हो रहा है क्या। FED, F आता है 6 पे, ये 5 पे, ये 4 पे। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जार 30, 34 जार 120। हाँ सर, ये दोनों जगह पे बैठ रहा है। मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों जगह बैठ रहा है, तो CAG के लिए भी निकाल देंगे। ये हमारा C, ये A, ये G, 3 × 1 × 7, 21, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है तान्या, निकिता, तान्या, क्लियर है आप लोगों को क्या किया अपन ने? बढ़िया भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये रहा एक और क्वेश्चन। वर्ड्स टू नंबर्स में एक क्वेश्चन और आ गया। ये वाला क्वेश्चन प्योरली होमवर्क है, ये आपको अपने आप ही ट्राई करना है। होमवर्क, ठीक है, कर पाओगे आराम से। आंसर्स निकाल के ग्रुप पे भेजना। फाइन। ये भी होमवर्क है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है यार।
अब टाइप 4 पे आओ। टाइप 4 इज चेन कुली की मेन कुली। ये भाई गजब है, ये करके बताओ। यार काफी लोग काफी सारे आंसर दे रहे हो, ऐसा सब नहीं है यार, पिंक व्हाइट ब्लू इतने सारे आंसर थोड़ी ना आएंगे, 3 3 ऑप्शन करेक्ट मार दूं क्या? ऐसा नहीं है यार। देखो ऐसा है कि अपन एक पार्टी में गए, उस पार्टी में जाके आपने बोला कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे बाकी जनता को ट्रोल करते हैं। अब ट्रोल करेंगे कैसे, देखो आपने बोला कि सर एक काम करो, अपन है ना इस पार्टी में ब्लू है ना, ब्लू ब्लू को अपन बोलेंगे पिंक। मैंने बोला तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है यार, तुम लोग बोल रहे हो कि ब्लू को पिंक बोलना है। अगर भाई ब्लू को तुम लोग ने पिंक बोल दिया तो पिंक को क्या बोलोगे? तो आपने बोला सर चिंता मत करो, पिंक को हम है ना, पिंक को हम कुछ और बोलने वाले हैं। तुमने क्या किया, ब्लू को पिंक बोल रहे हो, तुमने बोला पिंक को हम ऑरेंज बोलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो पिंक को यार ऑरेंज बोल दोगे तो बेवकूफ़ो ऑरेंज को क्या बोलोगे? तो आपने बोला सर आपके स्टूडेंट हैं हम लोग, बेवकूफ़ नहीं है, ऑरेंज को हम ब्लैक बोलेंगे। फिर मैंने बोला यार बात तो वहीं की वहीं खड़ी है, तुम लोग ऑरेंज को ब्लैक बोलने वाले हो, ब्लैक को क्या बोलोगे? तुमने बोला सर डोंट वरी, तुमने बोला सर डोंट वरी, हम लोग ब्लैक को बोलने वाले, ब्लैक को हम बोलने वाले वाइट। फिर वाइट को क्या बोलोगे? तो बोले वाइट को बोलेंगे सब ब्लू। चलो बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया। अब देखो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग क्या है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुछ भी कोडिंग कर लो, आसमान का कलर तो ब्लू ही रहने वाला है ना। अब फटाक से ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार देते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हमेशा ट्रैप होता है। जब भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा हो, प्लीज चेक करो कि कोई ना कोई ट्रैप में तो नहीं फंस गए आप। तो यार आंसर ब्लू है, आई नो स्काई का कलर ब्लू होता है, बट हमें क्या करना है, हम ब्लू को ब्लू बोलते हैं क्या? नहीं, हम ब्लू को पिंक बोलते हैं, हम ब्लू को पिंक बोलते हैं। तो ऑप्शन टिक करेंगे पिंक। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी पिंक टिक करेंगे, पिंक। व्हाइट क्यों आंसर नहीं आएगा? क्योंकि हम ब्लू को व्हाइट नहीं बोलते, हम लोग व्हाइट को ब्लू बोलते हैं। क्या? हम लोग व्हाइट को ब्लू बोलते हैं। अगर व्हाइट आंसर देना होता तो आंसर देते ब्लू, लेकिन ब्लू आंसर देना है इसलिए हम बोलेंगे पिंक। अच्छा ये मत समझना कि सर ब्लू को अपन पिंक बोलेंगे तो पिंक को ऑरेंज बोलना है, ऑरेंज को ब्लैक बोलना है, ब्लैक को व्हाइट बोलना है। अब ऐसे घूमता थोड़ी जाएगा, एक बार कोडिंग करनी है ना, बस कन्वर्ट कर दिया, ब्लू को पिंक बोलना है, खत्म कहानी। ब्लू को पिंक बोलना है। अगर ब्लैक आंसर आता तो अपन व्हाइट देते रिप्लाई, अगर ऑरेंज आंसर आता है तो ब्लैक रिप्लाई देते। सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा क्या लिखा है ये, क्या अग्री कर रहे हो आप इस बात से? हाँ तो भाई ऐसी बात है कि जो अभी तक आपने 4 टाइप्स पढ़े ना, टाइप 1 2 3 4, दिल दुखाने वाली बात कर रहा हूँ कि वहां पे से क्वेश्चंस नहीं आते, वहां पे से क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस वहां पे से नहीं आते। आ सकता है वहां से भी क्वेश्चन, थोड़ा सा हैवी बना के दे देंगे, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, वो आपको लॉजिकल रीजनिंग के किसी सेट में मिलने वाला है। अब जो अपन करने वाले हैं वो है आपकी असली वाली बिल्डिंग जिसको आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो जरा ये क्या है। टाइप 5 वर्ड्स टू सिंबल्स कोडिंग, टाइप 5 वर्ड्स टू सिंबल्स कोडिंग, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सितारों में चमका लो, दिल से लगा लो, झूम जाओ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ओके आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा सा एरर है, मैं सही कर देता हूँ, डोंट वरी। हाँ तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ऐसे है। ग्रास इज ग्रीन इज कोडेड एज दिस, ग्रास इन पार्क इज कोडेड एज दैट, ग्रीन कलर पार्क इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर कलर इज ग्रीन? निकिता आपको लगता है आप सही आंसर दे रहे हो? शायद गलत नहीं हो रहा। गिव इट अ ट्राई अगेन। अच्छा यार एक बात का जवाब दो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि आई एम ईटिंग मोमोज, आई एम ईटिंग
मोमोज। सर हमें भी खिला दो। काय को खिला दो भाई, आई एम बिग फैन ऑफ मोमोज, मैं तुमको नहीं दे रहा हूँ। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे मैं मोमोज खा रहा हूँ। कुछ ऐसी सी कहानी चल रही है। माफ कीजिएगा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। तो अब देखो, मैं यहाँ पे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आई का मतलब तो मैं होता है, करेक्ट है। और ईटिंग का मतलब खा रहा होता है, ये भी करेक्ट है। क्या मोमोज का मतलब हूँ होता है क्या? नहीं होता। क्या मोमोज का मतलब एम होता है क्या? नहीं होता। तो जब आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीज़ों को कन्वर्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम रहे, सीक्वेंस सेम रहे, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देख के ये मत समझ लेना आप गलती से भी कि सर ग्रास का कोड तो डेफिनेटली डॉलर ही आएगा। गलत बात है भाई, नहीं आएगा डॉलर। देखो साथ में सॉल्व करेंगे, तुमको लगेगा डुएबल है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो। निकिता ऐसे आई थिंक बोल के थोड़ी ना कर सकते हैं यार। ये आई थिंक वाले जो ऑप्शंस होते हैं तो बहुत खराब होते हैं। ये तो लव यू एज अ फ्रेंड वाली बात हो गई कि ना हाँ कहा ना कहा। कंफर्म बताओ क्या कहानी है। चलो स्टार्ट करते हैं यार। देखो तुम लोग ऐसे डर गए हो, मुझे लग रहा है अभी इससे भी हैवी क्वेश्चंस आने वाले आगे। अभी से मत डरो यार, स्टार्ट करते हैं चलो। यस आर्यन गुड, हर्षिता गुड। तो स्टार्ट ऐसे करना है भाई कि अगर आप पहले वाला स्टेटमेंट देखो, ग्रास इज ग्रीन, दूसरा वाला देखो ग्रास इन पार्क, है ना। अगर तुम्हें लगता है यस आर्यन करेक्ट है, गर्विता करेक्ट है। अगर तुम्हें लगता है कि ग्रास का कोड डॉलर है, अगर तुम्हें ये बात लगती है जो मैंने राइट पेन से लिखी हुई है कि ग्रास का कोड डॉलर है, तो भाई दूसरे वाले स्टेटमेंट में डॉलर है ही नहीं। मतलब तुम्हें ये जो बात लग रही है तो डेफिनेटली गलत थी। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पहले और दूसरे स्टेटमेंट में क्या कॉमन आ रहा है। सर ग्रास यहाँ पे भी आ रहा है, ग्रास यहाँ पे भी आ रहा है। और कोई सिंबल कॉमन आ रहा है क्या? सर सिंबल तो एट द रेट कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एट द रेट कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? डेफिनेटली इसका मतलब ये निकलता है कि ग्रास का जो मतलब है ना, ग्रास का मतलब है एट द रेट। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पहले स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट ग्रीन कॉमन आ रहा है। देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ग्रीन कॉमन आ रहा है, ग्रीन। ग्रीन इधर भी इधर भी है। और सिंबल्स में क्या कॉमन आ रहा है? सिंबल्स में अगर आप देखोगे तो दोनों में मुझे दिख रहा है कि डॉलर कॉमन आ रहा है। डॉलर कॉमन है, डॉलर दोनों में कॉमन आ रहा है। किस में? फर्स्ट स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये हो गया भाई कि ग्रीन है ना, ग्रीन, ग्रीन का मतलब डेफिनेटली क्या है? डॉलर है। ग्रीन का मतलब डॉलर है। ओके। और अब देखो पहले वाले स्टेटमेंट में केवल एक ही वर्ड बाकी रह गया, इज बाकी रह गया, और सिंबल में भी एक ही बाकी रह गया जो कि है हैश। तो इज का मतलब हो जाएगा हैश, इज का मतलब हो जाएगा हैश, हैश हो जाएगा इज। और क्या मैचिंग कर सकते हैं? लगाओ दिमाग लगाओ अभी। देखिए सेकंड में और थर्ड में पार्क कॉमन आ रहा है, और सिंबल जो कॉमन आ रहा है वो है एंड इधर भी है, एंड इधर भी है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्क का मतलब है एंड, पार्क का मतलब है एंड। और अब देखो लास्ट वाले में तो केवल कलर ही बाकी रह गया यार। थर्ड स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कलर बाकी है, कलर बाकी है, और हमारे पास सिंबल बाकी है सिर्फ ये स्टार। तो क्या मतलब हो जाएगा कि कलर का मतलब क्या है? सर डेफिनेटली कलर का मतलब हो जाएगा स्टार। ये हो जाएगा हमारा कलर। और यहाँ पे इन बाकी रह गया है और परसेंटेज बाकी रह गया है, तो इनका मतलब हो जाएगा परसेंटेज। अभी हो गया पूरा का पूरा डिकोड। अब कुछ भी पूछेगा अपन बता देंगे, कोई चिंता नहीं है। कोई भी इनमें से कुछ भी वर्ड यूज करके पूछेगा अपन बता सकते हैं। पूछ रहा है हमको कलर इज ग्रीन, तो कलर
इज ग्रीन। कलर के लिए क्या है, कलर के लिए एस्टरिक स्टार, ये स्टार लगा दिया। इसके लिए हैशटैग है, हैशटैग लगा दिया। ग्रीन के लिए क्या है, ग्रीन के लिए डॉलर है, तो डॉलर लगा दिया। तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया हमारा स्टार हैशटैग डॉलर। ये आंसर बन गया स्टार हैशटैग डॉलर। लेकिन आप देखोगे ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। या फिर लेट्स से मैं ई ऑप्शन डाल भी देता हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ स्टार फिर एंड हैशटैग। ठीक है, तो आंसर पे पहुंच जाने के बाद में भी हड़बड़ी करते हुए गलती से भी ई ऑप्शन टिक मत कर देना यार, कि स्टार दिख गया, स्टार दिख गया, स्टार दिख गया, ऐसा नहीं है। वापस देखो ना, अपने को तीनों के तीनों चाहिए, स्टार भी चाहिए, हैशटैग भी चाहिए, डॉलर भी चाहिए। तो वो हमें सिर्फ कहाँ पे मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार जब तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और मैं डर जाता हूँ कि मेरा माइक तो बंद नहीं पड़ा है। तो ये है कहानी यहाँ पे, स्टार डॉलर हैशटैग, ये तीनों की तीनों चीजें चाहिए थी, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। अब आप सोच सकते हो कि सर उल्टा पुल्टा क्यों किया, वो स्टार्टिंग से तो कर रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट किया तभी से उल्टा पुल्टा करे जा रहा है, तो हमने भी कर दिया। देखो खुद से सारे के सारे क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज घर पे, तब कहानी बन पाएगी। ये रहा एक और क्वेश्चन। क्लास एंड होने के बाद में मैं आपको कुछ 65 या 70 क्वेश्चंस भी और भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो सारे भी खींच लेना, मज़ा आ जाएगा, अच्छा कमांड बन जाएगा तुम्हारे। कम से कम किसी भी नॉन कैट एग्जाम में तो एटलीस्ट पक्का हो जाएगा, 2 क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। और इनफैक्ट कैट में भी अगर किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो वर्ड्स टू सिंबल्स है, और ये एग्जाम्पल आपको घर पे करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। फाइन, कि जो क्लास के एग्जाम्पल्स है वो सबसे पहले करना है, जो क्लास में एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो सबसे पहले करना ही करना है। क्लास के एग्जाम्पल्स उसको तो छोड़ना ही नहीं है, वो बहुत काम के हैं। सर आई एम ऑल्सो, डोंट वरी तान्या, जस्ट DM मी, हेल्प यू। क्लास के एग्जाम्पल सबसे ज़रूरी है, उसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस की शीट्स दी जाती है, जो भी आपको प्रैक्टिस की शीट्स दी जाती है वो, उसके बाद वाली प्रायोरिटी आएगी हमें जो फंडामेंटल बुक्स मिली हुई है, वहाँ पे से क्वेश्चंस करना है हमें। देखो कोई भी और बुक, चाहे LR की बात कर लो, चाहे क्वांट की बात कर लो, व्हाट्सएप पे भेजूंगा राघव, अभी बाकी है अपनी क्लास, अभी तो और चीज़ें बाकी है, व्हाट्सएप पे भेजूंगा। चाहे क्वांट की बात कर लो, LR की बात कर लो, DI की बात कर लो, आपको कहीं पे भी 1 भी रुपए की कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको करियर लॉन्चर ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है वो दी बेस्ट है। लास्ट ईयर तकरीबन 9 लोगों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया था। 100 परसेंटाइल क्या हुआ था, 100 परसेंटाइल 9 लोगों ने स्कोर किया था। उन 9 में से 6 स्टूडेंट जो थे ना वो करियर लॉन्चर से थे। तो डेट इज़ द काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल वी आर हैविंग, वो हमारे पास फैकल्टीज है, वो हमारा करिकुलम है। इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी ऑन एनी अदर काइंड ऑफ बुक्स। सबसे पहले क्लास के एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिस शीट्स के क्वेश्चंस। अच्छा, प्रैक्टिस शीट में आप देखोगे एक ही रे से खूब सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 क्वेश्चन छोड़ के 2 क्वेश्चन करके अपन बोलें कि सर ये तो आता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मान लो तुमको रोटी बनानी आती है, लेकिन रोटी बनाना आना अलग बात है, और जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी रोटी बना लेती है वो अलग बात है। एक्सेलेंस चाहिए हमें। एग्जाम में क्वेश्चन चुटकियों में होना चाहिए, बिना माथे पे बल पड़े फटाफट से क्वेश्चन होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस एक ही जैसे क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस कर देने की, तुम लोग जीत जाओगे। इसके बाद में हमारे पास में 4th प्रायोरिटी पाएंगे फंडामेंटल बुक्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के बाद में हम करेंगे एस्पिरेशन के क्वेश्चंस। aspiration.ai। अब ये है ना करियर लॉन्चर का हिट प्रोडक्ट है। वी हैव द लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक ऑल ओवर इंडिया, 78,000 का क्वेश्चन बैंक है। लेकिन ये है ना, आपको 3 से 4 महीने से पहले इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, एस्पिरेशन को अपने को 3 से 4 महीने से पहले नहीं देखना है, इसका अपने को कोई काम नहीं है। सबसे पहले क्लास के एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस शीट्स, फंडामेंटल और ये। अच्छा ये सब हो जाता है, फिर भी सब पहली बात एस्पिरेशन के क्वेश्चन करना वो अपने आप में एक टास्क है, वो भी कर लो पूरा। सब कर लिया उसके बाद में किसी और अलग बुक पे जाना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके अलावा जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ध्यान रखना, आपको पता है रेड कलर की बिंदी लगाती हैं इंडियन
हाउस होल्ड्स में फीमेल्स ऐसे रेड कलर की बिंदी लगाती है, जानते हो क्यों लगाती है? जानते हो क्या? क्या बात है आर्यन, बहुत बढ़िया भाई। तो यार वो लाल बिंदी इसलिए लगाती हैं क्योंकि आपने सिग्नल पे भी देखा होगा, जो रेड सिग्नल होता है ना तो वहाँ पे रुक जाना होता है, तो खुद के हस्बैंड को कहना चाहती है कि स्टॉप, औकात में रहो। तो मैं आपको लाल बिंदी के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे होगे, आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन वो आपसे फिर भी गलत हो गया, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि एग्जाम में अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को अपन करके आएंगे ये सोच के कि बहुत अपना करेक्ट है, परफेक्ट है, लेकिन वो साला गलत निकलेगा और अपने को नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। अगर उसको छोड़ के आ जाते हैं ना तो कम से कम -1 तो नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो रेड डॉट लगाते जाना, जो भी क्वेश्चन आपको लगा कि भारी क्वेश्चन है, गलत हो गया है मुझसे, रेड डॉट लगाओ। जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो इन रेड डॉट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो कीप रेड कलर के पेन रखो अपने पास में, ब्लू कलर के पेन रखो, नींद आती है तो पोलो खा लिया करो पढ़ते पढ़ते, मिंट वाली चॉकलेट्स, पुदीना वगैरह कुछ भी, ये सब चीज़ें आसपास रखा करो। फाइन, तो आगे चलते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आप कर लोगे, जैसा अभी हमने पहले किया वैसा ही क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है टाइप 6। भाई ये है बढ़िया, मतलब कुछ भी, ये आखिरी चीज है, ये तुमने करा, सब सब कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी आएगा फोड़ डालोगे, है ना। टाइप 6 देखो जरा, गिव इट अ ट्राई। निकिता आपका आंसर करेक्ट है, बढ़िया। सर इसमें ये लॉजिक यूज नहीं हुआ नहीं नहीं है नहीं, जैसे लॉजिक नहीं, लॉजिक, चुप 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 चुप, लॉजिक नहीं बताना है भाई, डीएम करो ना लॉजिक, सबको थोड़ी ना बताना है, जोर से बोल के सबको स्कीम बता दोगे क्या? चलो देखो स्क्रीन पे क्या दिखा रहा हो, ध्यान दो, देखो देखो कौन आया, देखो जरा कौन आया। क्या बात है निकिता, वेरी गुड, बहुत शानदार। निकिता आपको ये बात पहले से बता दी या फिर अभी आपने लॉजिक लगाया है? देखो स्क्रीन पे मैं तुमको क्या बता रहा हूँ। गुड निकिता गुड। तो भाई लोगों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे राजा बेटा, देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा था ऐसे ESSAY, उसको हमने लिखा है क्या, VFH। चलो थोड़ा सुंदरता से लिखा जाए, मैं खुद का ही नाम गलत लिख रहा हूँ, ESSAY VFHNB। ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, मतलब मेरे भाई बहन तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी जिसके भी भाई बहन हो, ध्यान देना। तो यहाँ पे ऐसे को अपन ने VFHNB कोड किया है। ई की जगह पे क्या लिख के बैठे अपन, V। ई के, ये देखो मैंने क्या किया, नीचे भी बताया था, मैंने ABCD लिख रखी है, लेकिन लिखी है आधी, आधी ABCD लिखी और आधी नीचे वापस से लिख दी। अच्छा अब देखो एस के जगह पे हमने F लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ABCDEFGH में मैं जाऊंगा, और जाते 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 जब मैं एस पे पहुंचूंगा ना, एस पे, तो उसका जोड़ीदार F दिख रहा है। एस का जोड़ीदार मतलब एस का कपल, एस का दोस्त, एस के साथ में कौन खड़ा हुआ है, एस के साथ में F खड़ा हुआ है, तो मैंने F लिख दिया। और सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, मैंने A की जगह पे N लिखा हुआ है, क्या ऐसे में जो A है उसकी जगह पे N लिखा है, तो आप देखो ये A की जगह पे N लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो दो जगह का लॉजिक तो एकदम क्लियर है, लेकिन बाकी 3 जगह पे सर क्या करें, यहाँ पे तो नहीं लग रहा, यहाँ पे तो नहीं लग रहा, यहाँ पे तो नहीं लग रहा। तो यार चेक करना, एक काम और करना, एक बार ABCD उल्टी भी लिख लेना, देखो जरा कैसे लिखी हुई है मैंने, दिख रही है कैसे लिखी है। अब मैचिंग करो, करो मैचिंग जरा। ई की जगह पे V, मतलब क्या करना है भाई, ये तो हमारी मेन लाइन हो गई, कौन सी वाली, ग्रीन बॉक्स बना रहा हूँ, ये हमारी मेन लाइन हो गई, ये हमारी मेन लाइन है, ठीक है, ये हमारी मेन लाइन है। एक बार इस लाइन से ऊपर जाएंगे, एक बार इस लाइन से नीचे जाएंगे,
एक बार इस लाइन से ऊपर जाएंगे, एक बार इस लाइन से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो कहानी पूरी समझ में आएगी। ये मेन लाइन है ग्रीन वाली, ओके। गाना सुना है ना आपने, जी जा जी, कभी ऊपर कभी नीचे, वही चल रहा है यहाँ पे। देखो ई की जगह पे वी लिख के बैठे हैं अपन, ये ई की जगह पे वी यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है क्या? जब भी ऊपर जाना है तो मैं ब्लू कलर से मार्क बना देता हूँ, ई की जगह पे वी, फिर एस के जगह पे एफ, तो इस बार अपन नीचे वाले में गए, फिर वापस एस की जगह पे एच लिखा हुआ है इस बार, तो ऊपर में जाएंगे, ये ऊपर चले गए और ऊपर अपने को ये मिल गया। फिर वाई की जगह पे बी देखना, ये ऊपर ही, ये वाई की जगह पे बी। क्या क्लियर है? जिसको भी डाउट है डी लिख के भेजो, जिसको भी डाउट है डी लिख के भेजो, जिसको भी डाउट है डी लिख के भेजो। बताओ जरा। अच्छा, जिसको क्लियर है कमेंट बॉक्स में आग लगा के भेज दो, जिसने भी कुछ नया सीखा है। सर इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यस आशुतोष जी। पता है आपको, आई एम अहमदाबाद से निकल के आपका एवरेज सैलरी पैकेज जो उन्होंने डिटेल दी है वो 26 लैक्स का है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 30 लैक्स का आपका पैकेज होगा। तो 30 लाख रुपए ऐसे हर किसी को तो नहीं दे देंगे ना, उनको चाहिए शातिर लोग, और वो शातिर आपको खुद को बनना पड़ेगा। बढ़िया, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, बेटा तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, करो ट्राई, क्या आंसर आएगा? सर सेम जो हमने पहले वाले में किया था, जैसे एस का है तो इधर एस है तो इधर भी एस और एस है, तो इससे हम एक मिनट, हाँ तो ई में है, तो ई में हम आर लगा देंगे, फिर टी है तो टी में इधर जी है, तो हमने इधर भी देखा टी में दोनों साइड जी है, तो इधर ए है, हाँ ए है तो इधर हम एल लगा देंगे, तो ऑप्शन ए भी आ रहा है। फिर हाँ आई है तो उसका है एन, हाँ ऑप्शन ए मेरा आ रहा है गलत कि हो ऑप्शन डी आ रहा है कि सी आ रहा है कि बी आ रहा है? क्या किया जाए भाई लोगों, ये तो ऑप्शन दिख रहा है, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए, हाँ, हमारे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए आर आना चाहिए, पहले आर आना चाहिए, आर के बाद में आना चाहिए जेड, फिर आर के लिए वापस से नीचे जाएंगे, नीचे 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 वाले में आई आना चाहिए, फिर ऊपर वाले में टी की जगह पे ओके। तो क्या लॉजिक लगाएंगे? थैंक यू उज्जवल। यहाँ पे अगर अपन अर्थ को देखें और पहले वाला लॉजिक लेके चलें, तो आप देखिए जरा, एस कॉट एफ जी एन वी जो लिखा हुआ है, एस की जगह पे आ रहा है हमारे पास में एफ, एस की जगह पे एफ, ये रहा नीचे वाली कोडिंग हो गई है, तो एस की जगह पे एफ में क्या हो गया, नीचे वाली कोडिंग हो गई, ये तो समझ में आ गया। फिर टी की जगह पे रखा हुआ है जी, टी की जगह पे जी, ऊपर वाली कोडिंग पकड़े कि नीचे वाली पकड़े? कौन सी पकड़े, ऊपर की नीचे? चलो मान के चलते हैं ऊपर वाली कोडिंग है, पहले के क्वेश्चन की तरह। फिर ए की जगह पे आना चाहिए, ए की जगह पे आना चाहिए जेड, नहीं ए की जगह पे आ जाएगा एन, नीचे वाली कोडिंग। फिर आई की जगह पे ऊपर वाली कोडिंग, तो आई की जगह पे आना चाहिए आर, लेकिन नहीं आ रहा है, आई की जगह पे आर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी नीचे की कोडिंग है, ओनली फॉर ओनली नीचे की कोडिंग है। देखो यहाँ पे ये जी की जगह पे डी तो आता ही है नीचे में भी, ये नीचे की कोडिंग है, और आई की जगह पे आ रहा है वहाँ पे वी, तो केवल नीचे की कोडिंग चल रही है यहाँ पे, समझ रहे हो क्या आप? और आर की जगह पे ई आ रहा है, ये आर की जगह पे ई, केवल नीचे वाली कोडिंग चल रही है, ऊपर वाली कोडिंग नहीं चल रही है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि नीचे की चले और नीचे ऊपर की चले या ऊपर की चले, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा अपने को दे रखा है वैसे हमको आगे बढ़ना है। तो अर्थ के लिए आंसर क्या आ जाएगा,
अर्थ के लिए अपन ग्रीन बॉक्सेस से मार्क करते हैं। इस बार नीचे वाली कोडिंग करनी है। ई की जगह पे आर चाहिए, ये रहा, ई की जगह पे आर मिल गया। फिर ए की जगह पे क्या चाहिए, ए की जगह पे चाहिएगा हमको एन, ये एन मिल गया। ए की जगह पे हमको एन मिल गया। फिर आर की जगह पे हमको चाहिएगा ई, तो ये ई मिल गया। टी की जगह पे चाहिएगा जी, जी मिल गया, ये रहा जी। और एच की जगह पे हमको चाहिएगा यू, तो यू। और ये हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में पॉसिबल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एकदम आपको सब कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, तो हम एंड करते हैं क्लास। और ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड। दिस इज माय फ़ोन नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, माय नेम इज़ एस सर। और उसके मेरे अलावा आपको इंस्टीट्यूट में बात करनी है, प्रियंका मैम है, नम्रता मैम है, हर्ष सर है, एडमिन डिपार्टमेंट। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, instagram.com/ssir। सो ठीक है, एक क्विक फीडबैक क्लास का दे दो। क्लास कैसी लगी आपको? क्या क्या चीज़ अच्छी थी, क्या क्या चीज़ें ख़राब थी, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए।